दोस्तों, क्या आपको भी शत्रु ने चारों तरफ से घेर रखा है कि आपके शत्रु भी आपकी ज़िंदगी में हाहाकार मचा रहे हैं। आप यदि जॉब पर जाते हैं, कहीं बिजनेस करते हैं, तो शत्रु ने वहाँ भी आपकी ज़िंदगी में आग लगा रखी है। शत्रु ने आपको चारों तरफ से घेर रखा है और शत्रु आपको कुछ भी नहीं करने देता। शत्रु यदि कोई भी आप कार्य करते हैं तो बीच में शत्रु अड़ंगा फंसाता है। शत्रु आपके जीवन में इतनी ज़्यादा भूचाल मचा चुका है कि सामने से आकर के लड़ता है, सामने से आकर के गाली गलौज करता है, लोगों के सामने आपको नीचा दिखाता है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी लूटना चाहता है और आपकी जो खून पसीने की मेहनत की कमाई है वो अपने बल से आपको उससे हटवाना चाहता है। तो दोस्तों, इस तरह के जितने भी कार्य हैं ये सब लोग शत्रु करते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल कलयुग चल रहा है और कलयुग के ज़माने में हर कोई हर किसी का शत्रु बनता चला जा रहा है। शत्रु आपके इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं, आप सोचेंगे कि आपने तो कुछ किया नहीं, आपने किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करे, फिर ये शत्रु हमारे पीछे क्यों पड़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, कलयुग चल रहा है और कलयुग में जितने ज़्यादा मित्र नहीं होंगे उससे कहीं ज़्यादा कहीं गुना शत्रु होंगे। शत्रु बनाना बहुत आसान है, क्योंकि शत्रु अपने आप ही बनते चले जाते हैं। जैसे जैसे आप तरक्की करते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप उन्नति करते चले जाएंगे, आपके शत्रु उसी अनुपात में बढ़ते चले जाएंगे। मान लीजिए आज आपके 10 शत्रु हैं तो हो सकता है आपके फिर कल को 50 हो, नरसों 100 हो। तो कितने भी शत्रु हों, आप इस उपाय से आज अब उसका खात्मा कर सकते हैं। दोस्तों, बस कागज़ पर नाम लिख करके आपको थूक देना है। कागज़ पर नाम लिख करके उस पर थूक दें, शत्रु के मुंह पर दुनिया थूक देगी, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, जितने भी उपाय आपने आज तक किए, यदि आप उपाय कर करके थक गए हैं, आपको लगता है कि यार मैं शत्रु नाश के बहुत से उपाय कर चुका हूं लेकिन कोई ज़्यादा फल नहीं दे रहे, तो दोस्तों ये कागज़ वाला जो उपाय है जिस पर आप कागज़ पर नाम लिख करके उस पर थूक देंगे, तो दोस्तों दुनिया शत्रु के मुँह पर थूक देगी, यानी कि दुनिया का उससे बहिष्कार हो जाएगा। दुनिया उसके मुँह पर ऐसा थूकेगी कि वह कहीं भी मुँह दिखाने लायक नहीं रहेगा। साथ ही में उसकी धन संपत्ति संपदा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये उपाय जरूर सुनिएगा, पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखिएगा, ताकि आपके जीवन में जितने भी शत्रु हैं वो सारे के सारे शत्रु जो है नेस्तनाबूद हो जाएं, खत्म हो जाएं और आपकी हर मनोकामना बालाजी महाराज पूरी करेंगे। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक कागज़ लेना है। अब दोस्तों इसमें लाइन बना का आप कागज़ ले लें, 2x3 का आप कागज़ ले सकते हैं। 2x3 का मतलब क्या हुआ कि 2 इंच लंबा और 2 इंच और 3 इंच चौड़ा, इतना आपको कागज़ लेना है। अब इसमें आपको जितने भी शत्रु हैं उनके आपको नाम लिखने हैं। मान लीजिए आपको अपने शत्रुओं के नाम याद है, मान लीजिए आपको 3 शत्रुओं के नाम याद है, 4 के याद है, 5, तो 5 शत्रु तक का आप इसमें नाम लिख सकते हैं। इस कागज़ में 5 शत्रु तक आप नाम लिख सकते हैं। तो नाम किससे लिखना है, नाम आपको काले कलर के बॉल पेन से लिखना है। काले कलर के मार्कर से भी लिख सकते हैं या काजल से भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन दोस्तों कागज़ सफ़ेद होना चाहिए और लाइन बिना का कागज़ होना चाहिए। बस इसमें आपको क्या करना है, अपने शत्रुओं के 5 शत्रुओं तक के नाम लिखने हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी हमारे तो 5 से ज़्यादा शत्रु हैं। देखिए यदि आपके 5 से ज़्यादा शत्रु हैं तो फिर आप केवल मात्र उस पर शत्रु लिख देंगे, वो भी काले कलर के मार्कर से। अब दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें तो हमारे शत्रु का ही नहीं पता, तो नाम हम कैसे लिखें। देखिए यदि आपको अपने शत्रु के बारे में नहीं पता तो आप नाम केवल ऐसे लिखेंगे कि यदि आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं। आपको उसको गुप्त शत्रु किस तरह से परेशान करते हैं, कई दर्शकों का ये प्रश्न भी था कि गुरुजी ये गुप्त शत्रु होते क्या हैं। देखिए गुप्त शत्रु वो शत्रु होते हैं जो आपके घर परिवार में भी रह सकते हैं, आपके दोस्त बनकर भी रह सकते हैं, लेकिन आपको जानने जरूर, यानी कि आपको जानने वाला व्यक्ति ही आपका शत्रु निकलता है। आपको जो व्यक्ति जानता है वही आपका शत्रु बनता है, चाहे वो गुप्त तरीके से बने चाहे प्रत्यक्ष रूप से बने, लेकिन जो आपको चाहता है वही आपका शत्रु बनता है। अब ये कैसे बनता है कैसे नहीं बनता उसको मैं आपको पूरा उसमें बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी कोई व्यक्ति आप पर वार करता है, मान लीजिए आप पर कोई व्यक्ति वार कर रहा है और आपको पता नहीं लगने दे रहा है, यानी कि पीठ पीछे आप पर वार कर रहा है, पीठ पीछे आप पर तांत्रिक से कुछ किया करा करवा रहा है। अब दोस्तों ये जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, ये तांत्रिक से छोटा मोटा कुछ भी नहीं करवाते, ये इतना बड़ा करवाते हैं कि आपको कटले पे पटक सकते हैं, आपको बिस्तर पे पटक सकते हैं और आप कहीं आने जाने लायक भी नहीं रहेंगे। इस तरह का आपको ये कर देते हैं, मतलब कि आपके जीवन में इतनी ज़्यादा ये भूल भुलिया पैदा कर देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है और दोस्त आपके खाने में कुछ मिला दे या फिर ऐसी चीज़ मिला दे तांत्रिक द्वारा दी हुई जिससे कि आपकी तबीयत खराब हो जाए और आपको लकवा मार जाए। ऐसा भी दोस्तों होता है। और कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई ऐसा रिश्तेदार आया हुआ होता है जो कि कोई औरत हो या फिर कोई ऐसा रिश्तेदार जो कि हमारे घर वालों को हमारे खिलाफ भड़काता है। मान लीजिए आपकी सास और बहू है तो उन दोनों में लड़ाई झगड़ा करवा देगा। पहले बहुत अच्छे से रहते थे तो उसको जलन मचती है, उसको ईर्ष्या होती है कि यार ये सास बहू में अच्छी कैसे रह रही है। इसी तरह से पिता पुत्र में लड़ाई करवा देते हैं। पिता पुत्र में लड़ाई कैसे होती है, उसको ये जलन होती है कि पिता पुत्र साथ में यदि काम करेंगे तो ये बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो परिवार है, परिवार में भी आपस में लड़ाइयाँ करवा देते हैं इस तरह के लोग।
अब दोस्तों इन तरह के लोगों से किस तरह से बचा जाए और कैसे इन लोगों से पार पाई जाए, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये टोटका किस तरह से करना है, उपाय किस तरह से करना है। आपको लेना है दोस्तों एक कागज, और सबसे पहले कागज को लेकर के आपको 2x3 का कागज लेकर के दक्षिणी दिशा में मुंह करके बैठ जाना है। अब दक्षिणी दिशा में मुंह करके बैठने के बाद आपको कागज पर अपने शत्रुओं के नाम लिखने हैं। 5 शत्रुओं तक के आप नाम लिख सकते हैं, उसके बाद आपको नाम नहीं लिखने हैं। और यदि आपके 5 से ज़्यादा शत्रु हैं तो आपको केवल वहाँ पर शत्रु लिखना है। अब कागज को उल्टा कर लीजिए। देखिए कागज में 2 साइड होते हैं, पहली सतह जो कागज की होती है उसमें तो आप शत्रुओं के नाम लिखेंगे या फिर शत्रु लिखेंगे, और दूसरी तरफ आपको लिखना है त्रिम। अब दोस्तों त्रिम कैसे लिखेंगे, देखिए त्रिम जो है बगलामुखी का मंत्र होता है, बगलामुखी का एक शब्द होता है। इस अक्षर से, इस छोटे से अक्षर से आप अपनी ज़िंदगी में सारे शत्रुओं का खात्मा कर सकते हैं। यह माता बगलामुखी का एक बीज मंत्र है जो कि बिल्कुल गुप्त है, और इस मंत्र का प्रयोग शत्रुओं के नाश के लिए ही किया जाता है। जितने बगलामुखी माँ जो होती है वो शत्रुओं का नाश करती है, और शत्रु के नाश के लिए इस त्रिम का प्रयोग किया जाता है। यदि आप कागज पर लिखेंगे पीछे की तरफ त्रिम, उसके बाद आपको हर शत्रु के नाम बोलते हुए आपको पीछे त्रिम लगाना है। जैसे मान लीजिए आपने 5 नाम लिखे, मान लीजिए पहला नाम मैंने अजय लिखा तो मैं बोलूँगा अजय त्रिम। उसके बाद बोलूँगा मैंने दूसरा नाम लिखा विजय तो मैं बोलूँगा विजय त्रिम। फिर तीसरा मैंने कोई नाम लिखा मोहन तो मैं बोलूँगा मोहन त्रिम। इस तरह से आपको 5 के नाम बोल के उसके पीछे त्रिम लगा देना है। अब आपको ये जो कागज़ आपका है, इस कागज़ को आपको फोल्ड कर लेना है। देखिए फोल्ड कैसे करना है कि जो त्रिम लिखा था ना वो तो दिखना चाहिए ऊपर की तरफ, और अंदर की तरफ जो है जब आप फोल्ड करेंगे तो अंदर की तरफ आपके 5 शत्रुओं के नाम होने चाहिए। या फिर आपने शत्रु लिखा था तो आपको वहाँ पे शत्रु होना चाहिए अंदर की तरफ। अब आप इसको लेकर के बाहर कहीं चले जाएं, जैसे आप कहीं गार्डन में जा सकते हैं, अपने घर से 2-4 कदम की दूरी पर भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको कोई रोकना टोकना नहीं चाहिए। जो क्रिया मैं बताने जा रहा हूँ वो क्रिया पूरी तरह से आपको करनी है। तो आपको वहाँ जाना है, बाहर जा कर के आपको उस कागज़ पर, वो जो कागज़ है उसको वापस से खोल लेना है ना, वापस से खोल लें। थोड़ा सा गड्ढा आपको खोदना है ज़मीन में। गड्ढा खोदने के बाद इस कागज़ को खोलेंगे और कागज़ में जहाँ पर आपने शत्रु के 5 के नाम लिख रखे थे वहाँ पर आपको थूक देना है। उस कागज़ पर ही थूकना है। उस कागज़ पर थूक करके आपको उस गड्ढे में डाल देना है। गड्ढे में डाल करके गड्ढे को मिट्टी से भर देना है, और गड्ढे से मिट्टी को भर देने के बाद 3 लात वहाँ मारनी है। 3 लात वहाँ मारनी है। अपने दाएं पैर से आप 3 लात वहाँ मारेंगे, और 3 लात मार करके आपको वापस अपने घर की तरफ लौट आना है। दोस्तों इसको आप कभी भी कर सकते हैं, स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। आप इसको कर सकते हैं मंगलवार को, है ना, शनिवार को। ये जो दोनों वार होते हैं ना, ये वार शत्रु नाश के लिए होते हैं। तो मंगलवार और शनिवार को ये वाला उपाय आप कर सकते हैं। निश्चित रूप से आप ये वाला उपाय करेंगे तो निश्चित रूप से इसका फल जरूर आपको मिलेगा। तो अब घर पर जब आप आएँ तो आ करके आपको हाथ मुँह धो लेने हैं, और हाथ मुँह धो करके आपको अपने नित्य कर्म में लग जाना है, इन कामों में लग जाना है। आपको किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, और इस उपाय के बारे में आपको किसी से नहीं बताना है कि भाई मैंने ये वाला उपाय किया है, मैंने ये वो वाला उपाय किया है। इस तरह से आपको बिल्कुल भी नहीं बताना। दोस्तों यकीन मानिए अगले 24 घंटे में आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा। वो कहीं का नहीं रहेगा, उसकी पूरी किस्मत खराब हो जाएगी, उसका सारा पैसा खत्म हो जाएगा, और दुनिया उस पर थूकेगी। मतलब कि उसके घर वाले भी उसके ताने मारेंगे, उसके जो बीवी बच्चे होंगे वो भी उसके ताने मारेंगे। मतलब कि वो कहीं का नहीं रहेगा, अपने घर वाले भी उसको बालात मार के बाहर निकाल देंगे। इतना ज़बरदस्त सलूक उसके साथ दुनिया करने लग जाएगी। तो दोस्तों ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको उपाय पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।